नुकसान 1100 नहीं 2000 भी देंगे। देंगे। हर सवाल का देशभक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए हर काम करेंगे, हर चीज हमने उपाय खोज लिया है। गन्ने से लेके हम अपने जो इन चीजों से, उस चीजों से हम अपनी गाड़ियां चलाएंगे। 2000 महंगाई की बात करते हैं, 2014 के पहले मेरे पास साइकिल नहीं था और आज देख लो 2-2 मोटरसाइकिल है। काहे बात की महंगाई है। सेना के पास एक भी आधुनिक न वायु यंत्र थे, न थल सेना के पास कोई टैंक था। और जब से मोदी जी आए हैं कितना बदलाव हुआ है कि हमारी सेना आज यहाँ नहीं, हवाओं में उड़ के अपना गौरव दिखा रहा है। आज यहाँ से नहीं, विदेश, वहाँ देखिए स्विट्जरलैंड के पहाड़ियों पे भारत का तिरंगा का चित्रण दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए। कह रहे गैस महंगा हो गया। हाँ, हमारी माताओं के आंखों से जो आंसू निकलते धुआं रख के, अगर उसे हमें 1100 दे के चुकाना पड़ रहा है गैस सिलेंडर दे के, देश की टैक्स पे करें, देश की इकोनॉमी ही मजबूत हो रही है। हमारे टैक्स पे करने से कोई नुकसान तो नहीं रहा, देश का पैसा देश में आ रहा है। मोदी जैसा ना कोई प्रधानमंत्री आया है ना आएगा। ठीक है, देश को सुरक्षित करना, देश को आतंकवाद से बचाना। बाकी मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जय श्री राम। अरे हमारा चाचा खुद प्रधान है और हमसे बनती नहीं है। सुनो, मेरा चाचा खुद प्रधान है, हमसे बनती नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, 20-30 हजार रुपए खा रहा है, वो तो अपने मन वालों को दिलवाएगा ना। अगर ये पद यात्रा निकालें या अखंड भारत की यात्रा निकालें या यहाँ से मतलब गरीबों को, जो गरीब के ऊपर ये के लेके चल रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी, इसमें से कुछ भी हल नहीं होना। सिर्फ उनको राजनीति की जो भूख है, सीट की जो भूख है, उस भूख को ये अपना लाना चाहते हैं कि खत्म हो। है क्या नहीं, इंग्लिश में ऐसा है कि चलो हिंदी में बात करो। यहाँ पे बोलने का कहीं कुछ डालो, जिसका सर्वे है सब कुछ मोदी साहब का लाठी है, उसी भैंस है। यहाँ कोई लाठी वैसे नहीं, काम है उनके, काम कुछ नहीं काम है उनके। पेट भरा के राशन, कट्टे भर के राशन दिए, गरीब कल्याण, 60 रुपए किलो दूध हो गया, 60 रुपए किलो दूध। महंगाई से परेशान है सर, ये लोग महंगाई से परेशान है सभी लोग। किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा। कहाँ से है आप? मैं गाजियाबाद से हूँ। ठीक है, कोई महंगाई नहीं है। अरे ये तो देखो, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना होगी ना, वो दो छोटी मोटी चीजें वो इग्नोर करेगा। आज हमारा देश सरहदों से कितना मजबूत हुआ है। अगर बॉर्डर टू बॉर्डर देखोगे आप, अगर वर्ल्ड लेवल पे देखोगे कितना मजबूत हुआ है देश हमारा। ठीक है, और ये ऐसी बात करें, इधर को तो आ जाओ भाई साहब। इकोनॉमी अच्छी हुई है, गरीब कल्याण और गरीबों के लिए क्या क्या नहीं हुआ, आवास मिला है। ठीक है, शौचालय, सबसे बड़ी बात शौचालय थे। गाँव में तुम जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी हर गांव में हद से। लेकिन सर शौचालय बनना तो नहीं है ना, घर भी तो चाहिए ना। अब शौचालय का क्या है? अरे प्रधानमंत्री आवास, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट भी तो चढ़ रही है। कहाँ, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए? गाँव में जाके देखिए, आधे लोगों के पास नहीं आता है, प्रधान खा जाते हैं। उस पर प्रधान खा जाता है भैया। मोदी कोई चींटी की तरह थोड़ी ना घूमेगा प्रधान के पीछे भाई। उसके आप जैसे युवा तो जाएंगे ना बात करने के लिए। अरे हमारा चाचा खुद प्रधान है और हमसे बनती नहीं है। सुनो, मेरा चाचा खुद प्रधान है, हमसे बनती नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, 20-30 हजार रुपए खा रहा है, वो तो अपने मन वालों को दिलवाएगा ना। लेकिन फिर भी जब से ऑनलाइन योजना हुई है, तब से प्रधानों की कमाई कम हुई है और ये छोटी मोटा ही खा रहे हैं। नहीं तो 70% खा जाते थे, 1 करोड़ मिलता था, 70% प्रधान खा जाते थे। आज अभी कांग्रेस भी एक ही रोना रो रही है कि महंगाई और बेरोजगारी। आपने अभी देखा होगा, परसों तरसों ही महारैली निकली है, उन्होंने एक ही उसमें बात कही है। हाँ, उनका भाषण थोड़ा सा अलग हो जाता है, उन्होंने आटे को लीटर में तोल दिया है, वो बात अलग है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर देखा जाए तो देश में महंगाई भी आ गई है और बेरोजगारी, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था मोदी सरकार ने, वो तो खत्म हो गया है। राहुल गांधी जो है वो खेतों में टाइल लगा सकते हैं। आटे को लीटर में उन्होंने बता दिया ना, आटे को लीटर में, बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के टाइम में हमने 120 रुपए प्याज ली है, ठीक है, और 100 रुपए लीटर पेट्रोल लिया हमने। 100 रुपए नहीं, 90 रुपए। ठीक है, महंगाई आती जाती रहती है, तो दौर है भाई। कोरोना से 2 साल कोरोना रहा, हर देश की जीडीपी गिर गया। आप अमेरिका का हाल जाके देखो, हमारे देश से बुरा है। कहा जाता है कि मोदी सरकार की वजह से कोरोना में इतने लोग मारे गए। कोरोना तो है ही नहीं भाई, कोरोना आज भी आप गरीबों से पूछेंगे तो उनका यही कहना है कि कोरोना नहीं है। वही वाली बात है, करोगे। सेना के पास एक भी आधुनिक न वायु यंत्र थे, न थल सेना के पास कोई टैंक था। और जब से मोदी जी आए हैं कितना बदलाव हुआ है कि हमारी सेना आज यहाँ नहीं, हवाओं में उड़ के अपना गौरव दिखा रहा है। आज यहाँ से नहीं, विदेश, वहाँ देखिए स्विट्जरलैंड के पहाड़ियों पे भारत का तिरंगा का चित्रण दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए। कह रहे गैस महंगा हो गया। हाँ, हमारी माताओं के आंखों से जो आंसू निकलते धुआं रख के, अगर उसे हमें 1100 दे के चुकाना पड़ रहा है गैस सिलेंडर दे के, देश की टैक्स पे करें, देश की इकोनॉमी ही मजबूत हो रही है। हमारे टैक्स पे करने से कोई नुकसान तो नहीं रहा, देश का पैसा देश में आ रहा है। वो वृक्ष को हम काटते थे, उसकी सूखी टहनियाँ हम चूल्हे में लगाते थे, ऑक्सीजन, हमारे वृक्षों से ही ऑक्सीजन मिलता है ना,
उसका काटने से हमारा नुकसान होता था कि नहीं होता था? उसी सिलेंडर से, गैस से हमारा भोजन बन रहा है, वो भी जल्दी बन रहा है, हमारा टाइम बच रहा है, तो उसके लिए हमें 1100 देना पड़ रहा है, हमें कोई नुकसान 1100 नहीं 2000 भी देंगे। हर सवाल का देशभक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए हर काम करेंगे, हर चीज हमने उपाय खोज लिया है। गन्ने से लेके हम अपने जो इन चीजों से, उस चीजों से हम अपनी गाड़ियां चलाएंगे। 2000 महंगाई की बात करते हैं, 2014 के पहले मेरे पास साइकिल नहीं था, और देख लो 2 मोटरसाइकिल है। काहे बात की महंगाई है, काहे बात की महंगाई सबके पास। इनका कहना है कि 200 रुपए लीटर तक जा सकता है पेट्रोल डीजल, 1100 सिलेंडर हो गया है। सब्जियों की बात करें तो हर सब्जी 100 प्लस में मिलती है। कहाँ से पेट पालेंगे, कैसे गुजारा करेगा एक परिवार जो दिन में 100 रुपए नहीं कमा पाते, क्योंकि दिल्ली सरकार ने महिलाओं को मुफ्त में सफर करने को दे रखा है। कौन सी सब्जी 100 रुपए किलो है बताओ मुझे पहले? प्याज हो जाते हैं 100 रुपए किलो, कभी कभार एक ही दिन 1 किलो डाल देते हो क्या? एक ही टाइम में 1 किलो डाल देते हो क्या? यही लोग अगर 100 रुपए नहीं कमा पाएंगे तो खरीदेंगे कैसे, बताइए ना। कौन 100 रुपए नहीं कमा पाएगा? आपने देखा होगा ना, किसान लोगों का ही अभी वायरल हुआ था एक वीडियो जिसमें लहसुन पूरा का पूरा उन्होंने बहा दिया था, क्योंकि सरकार खरीद नहीं रही। बिल्कुल रेट नहीं मिलेगा। किसकी गलती है भाई? गलती जिसकी भी है, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये नहीं होता ना कि किसी की भी गलती है। इस चीज में तो किसी सरकार की, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ठीक है, अगर ये गलती कर रही है तो किसान के लिए गलती कर रही है, उसमें हम है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मोदी जैसा ना कोई प्रधानमंत्री आया है ना आएगा, ठीक है। देश को सुरक्षित करना, देश को आतंकवाद से बचाना सबसे बड़ी आतंकवाद से तो बच जाएगा, लेकिन जो भूखमरी अंदर फैल जाएगी, जो गरीब लोग सुसाइड करेंगे उनसे कैसे बचाओगे? कौन भूखा मर रहा है मुझे बताओ ना। आप बाहर निकल कर देखिए, अरे यहाँ पे खड़े लोग नहीं, ये ही हिंदुस्तान नहीं है सर। 2 लड़के आते हैं, उन्हें मैंने काम दिलवाया, उन्हें मैं काम दिलवा रहा हूँ, काम नहीं कर रहे, ठीक है। गुरुद्वारे मंदिरों में जाते हैं, ये हिंदुस्तान है बस, यही है क्या? नहीं, मेरी बात सुनो, 2 लड़के आते हैं, काम नहीं करना चाहते, कहते हैं गुरुद्वारा मंदिर में मिल रहा है, कह रहा है ये ऐसा काम है, वैसा काम है, मेहनत का काम है। 14,000 की नौकरी लगवा रहा था मैं, ठीक है। कुछ नहीं है, अपने आप में हिम्मत रखो। दुनिया का सबसे बड़ा काम है खेती बाड़ी, जगत में सबसे बड़ा किसान। मैं आज का जवान नहीं चाहता, आज का नौजवान खेती में काम करना ही नहीं चाहता। आप भी यहाँ खड़े हैं, आप खेती करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। लगता तो नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कुछ नहीं करता। देखो मैं सही बता रहा हूँ, किराया खा रहा हूँ, भैंस को दूध काटूं और कुछ नहीं करता, ठीक है। दूसरी एक बात है, जगत में सबसे बड़ा किसान तुम अरबों कमा लो, अगर तुम पे खेती बाड़ी नहीं है ना, कुछ नहीं है। किसान भी सर 1 साल तक धरने पे बैठा हुआ था, उसी सरकार से किसान, वो कौन से किसान है? नकली किसान है, करोड़पति किसान है, ठीक है। वो ऐसे किसान है जिन पे करोड़ों का मुआवजा है, और हम जैसे गरीबों किसानों के साथ खेल लें, हम जा पाए? हम पे टाइम ही नहीं है, हम अपने खेतों में लगे रहे, ठीक है, हमें काम है, ठीक है। वो जितने भी हैं मुआवजे वाले किसान हैं, नहीं चलो भैया नई पार्टी बना लेते हैं, किसान नेता, किसान यूनियन अब यू केंद्र में आ जाएगी और टक्कर बनाएंगे और यासू पता ना को कर देंगे, ठीक है। बाकी मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जय श्री राम। मैं आपको एक नया समाचार देता हूँ। जी बताइए। आप समाचार को ढूंढ रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। कांग्रेस है उससे परिवारवाद खत्म नहीं हो सकता। अब उनको अध्यक्ष बनाना था, चुनना था, तो वडेरे जी को ले आए पोस्टर में, उसको राजनीति में ले आए, तो इसका मतलब घूम फिर के वडेरे जी अध्यक्ष बनेंगे। तो ये देखिए आप, पहले इस देश की क्या सहानुभूति है कि अपने ही परिवारों में से अध्यक्ष बनाना है, बाहर से किसी को लेना नहीं है। राजा का बेटा राजा बन रहा है सर, है? राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। कौन है राजा? कांग्रेस में तो यही चल रहा है, कांग्रेस राज में यही चल रहा है कि राजा कोई नहीं है। उनके लिए तो वो खुद राजा है ना सर। अरे नहीं, राजा नहीं है, परिवारवाद है। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और उसका काफ़ी, उसका एक कहते हैं ना, एक इशू होता है, नाम है उसका, एक वो नाम है कांग्रेस का, सिर्फ वो नाम चल रहा है। उसमें नेता कहाँ रह गए कांग्रेस के, बताओ? आपके सामने ही कितने छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए कांग्रेस के नेता। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक पद यात्रा निकाल रही है, 3,500 किलोमीटर की यात्रा। ये थोड़ी सफल होगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता था उनमें काफी दम था। उन्होंने जोर शोर से बोला है कि इस बार के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। अगर ये पद यात्रा निकालें या अखंड भारत की यात्रा निकालें, या यहाँ से मतलब गरीबों को, जो गरीब के ऊपर ये लेके चल रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी, इसमें से कुछ भी हल नहीं होना। सिर्फ उनको राजनीति की जो भूख है, सीट की जो भूख है, उस भूख को ये अपना लाना चाहते हैं कि ख़त्म हो। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप देखा जाए तो इस टाइम सोनिया गांधी विश्व की 4थे नंबर की महिला अमीर है, सोनिया गांधी। और उसका बैकग्राउंड देखोगे तो क्या हाल था उसका। एक जगह वर्क किया करती थी, एक उसमें रेस्टोरेंट में वर्क किया करती थी। तो कहने का मकसद ये है, ये सब दिखावा है। ये जितना मर्जी यात्रा निकाले, लोगों को पता है इन्होंने राम मंदिर बनने में अड़चन डाली थी, बड़े बड़े वकील लगा दिए थे,
किसी एक इशू को लेके चलते थे और एक पार्ट को, एक मतलब जन समूह को छोड़ देते थे, मतलब जनजाति को। तो उस जिस समूह को लेके चलते थे आज वो भी समझ गए हैं, वो जातियां भी समझ गई हैं। बाकी पार्टियों का कहना है कि सिर्फ राम मंदिर बनना काफी नहीं है, राम मंदिर बनाने से आप देश से गरीबी बेरोजगारी नहीं हटा सकते। मैम राम मंदिर के अलावा सुनो ना, एक मिनट सुनो, आपने राम मंदिर की बात मैंने लाया था इसमें, देश की सुरक्षा नहीं चाहिए, ये जनता है जो देश की जनता है, इसकी सुरक्षा नहीं चाहिए। इन्होंने कब सुरक्षा पे इतना ध्यान दिया, कब इन्होंने उनके साथ जो सैनिकों का अपमान किया है, कितने अपने बड़े नेता मनमोहन सिंह का अपमान किया है। तो ये लोग क्या राजगद्दी वो सीट में बैठने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने वालों में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ देश की सुरक्षा सबसे पहले है, जनता की सुरक्षा सबसे पहले है। युवाओं को बेरोजगार जरूरी है, गरीबों के लिए अनाज जरूरी है और किसान के लिए उसकी सहायता जरूरी है। उसको चाहे किसी भी तरह का बीमा बेनिफिट दिया है तो वही उसके लिए हो रहा है, वही देश के लिए बेहतर है।